हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बच्चों, जो आज वर्कशीट हमारे पास आई है वो है वर्कशीट नंबर 79, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th एंड डेटेड 2 फरवरी 2021। और यहाँ पर बच्चों आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप अपने आप यहाँ पर जो है नेम और अपना नेम और क्लास टीचर का नेम फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए, एक एक्सट्रैक्ट गिवन है हमारे को और उस एक्सट्रैक्ट को रीड करके हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें वो आंसर्स करने हैं। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो जो पोएट है वो पोएट के पास दो ऑप्शंस हैं कि वो कौन सी रोड चूज़ करे। कौन सी रोड चूज़ करने का मतलब है अपने लाइफ में दो उसके पास वे हैं, पाथ हैं, चॉइसेस हैं, तो वो कौन सी चॉइस एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो वो काफ़ी सोचता है और एक रोड चूज़ करता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और उसको लगता है कि शायद ये रोड उसके लिए ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको लगता है कि जो रोड उसने चूज़ किया हो सकता है उसमें उसके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसको उस रोड को चूज़ करने पर। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, और दिखने में वो रोड थी वो ग्रासी थी, मतलब कि वहाँ पर कोई भी अभी तक गया नहीं था। एंड वॉन्टेड वेयर मतलब वो रोड भी चाहती थी कि कोई उसके ऊपर से चले। और जो लोग इस रोड पर पहले ऑलरेडी जा चुके हैं या फिर जा रहे हैं तो उनको यही लगता है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रोड्स इक्वली हैं और आगे लाइफ में तो सबको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और उस दिन जिस दिन उसने वो डिसीजन लिया उस समय उसके सामने जो दो रोड्स थी वो सेम लग रही थी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। नो लीव्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि कोई भी लीव्स जो है वो दबी नहीं हुई थी, कुचली नहीं हुई थी, और ऐसा लग रहा कि वो इक्वली एक जैसी हैं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने सोचा कि मैं सेकेंड रोड ले लेता हूँ, सेकेंड में फिर कभी आकर रोड चूज़ कर लूँगा। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू द वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और उस रोड जो सेकेंड रोड उसने चूज़ किए हैं उसको चूज़ करते वक्त वो यही सोच रहा है कि क्या मैं दूसरी रोड को कभी चूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजाज। ये दो स्टैंजाज आपको गिवन है तो इसकी आपको राइम स्कीम बतानी है। तो जब आपको राइम स्कीम बतानी होती है तो सबसे पहले आप उस पैराग्राफ के लास्ट वर्ड्स देखते हैं। देखिए लास्ट वर्ड्स में कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे फेयर, वेयर, देयर, ये तीनों वर्ड्स हैं जो राइम कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं, तो अब इन तीनों का हम नेम दे देते हैं ए। ठीक है, रेस्ट है बी, तो ये फेयर से बिल्कुल अलग है तो इसको हम नेम दे देते हैं बी। और क्लेम सेम से मिलता है, इसको हम नेम दे देते हैं बी। तो इसका राइम स्कीम क्या हो गया हमारे पास, ए बी। क्लियर। ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ में देखिए, सेकंड पैराग्राफ में भी ऐसे ही है। ले, ब्लैक, डे, वे, बैक, तो ले, डे, वे, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, ले, डे और वे, ये तीनों एक जैसे हैं तो इनको हम नेम दे देते हैं ए। और नेक्स्ट है ब्लैक एंड बैक, ब्लैक एंड बैक, ये दोनों मिलते जुलते हैं तो इनको हम नाम दे देते हैं बी और बी। तो इस पैराग्राफ की राइम स्कीम भी क्या होगी, ए बी। तो देखा जाए तो दोनों ही पैराग्राफ्स की राइमिंग स्कीम सेम है। तो ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, दिस वन, ए बी। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ बोथ द स्टैंजास। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द रोड्स हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ, रोड्स, ये दो रोड्स जो हैं वो किस चीज़ का सिंबल हैं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ, चॉइसेस मेड बाय अ पर्सन,
पर्सनालिटी डिफरेंसेस और एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो ये जो 2 रोड्स हैं वो हमें बताती हैं कि हमें कौन सी रोड चूज़ करनी चाहिए। तो ये चॉइसेस के बारे में है, चॉइसेस मेड बाय अ पर्सन। ओके। थर्ड, द फ्रेज ट्रॉडन ब्लैक करस्पॉन्ड्स टू। तो ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या है यहाँ पर फ्रेज में? समथिंग रॉटन, ट्रैवल्ड अ लॉट, टर्न्ड ब्लैक और ट्रैम्पल्ड अपॉन। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कि उसके ऊपर रोड पर अभी कोई चला नहीं है, वो पत्तियां बिल्कुल खिली हुई हैं, उसके ऊपर कोई चला नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ट्रैम्पल्ड अपॉन। कि फ्रेज ट्रॉडन ब्लैक मतलब कोई भी उसके ऊपर ट्रैम्पल नहीं हुआ, कोई चला नहीं है। वाई डिड द पोएट सिलेक्ट द ग्रासी रोड? उसने ग्रासी रोड ही क्यों चूज की? ग्रीनरी को एंजॉय करने के लिए, टू मेक द डिफरेंस, टू प्रूव हिज पॉइंट, टू अवॉइड पीपल। तो इसका आंसर होगा कि उसने ग्रासी रोड इसलिए चूज की क्योंकि उसको लगा कि इस रोड को चूज करने पर वो उसकी लाइफ में कुछ डिफरेंस आ सकता है, टू मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ। नेक्स्ट फिफ्थ आंसर इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजाज। तो इस गिवन स्टैंजा में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं? देखिए, राइम स्कीम तो हमने कर ली, दोनों पैराग्राफ्स में राइम स्कीम यूज हुई है। मेटाफर बहुत जगह इस पोएम में कंपैरिजंस के लिए यूज किया गया है। एलिट्रेशन देखिए पैराग्राफ में आपको ऊपर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया है जैसे वांटेड वेयर एलिट्रेशन होता है ना, वांटेड तो W का, वांटेड का W, वियर का W, तो दोनों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो इस पैराग्राफ में एलिट्रेशन भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का, वो हमारा होगा ऑल ऑफ दीज। कौन सा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसके अंदर राइमिंग स्कीम भी यूज़ हो रही है, मेटाफर भी यूज़ हो रहा है और एलिट्रेशन भी यूज़ हो रही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर? तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।